वह हम लोगों के घर का सबसे वफादार और भरोसेमंद नौकर था। मेरे पति उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से वह मेरे कमरे में आया। उस वक्त मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं कमरे में बिल्कुल ही अकेली थी। वो मुझे कहने लगा, मैडम जी, बस एक बार और फिर वह। मेरा नाम सपना है। हर लड़की की तरह मैं भी बचपन से एक ही ख्वाब देखती थी कि मेरी शादी एक अच्छे और पैसे वाले परिवार में हो जाए। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। 21 साल की उम्र होते होते मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक बहुत ही बड़े अमीर फैमिली में करवा दी। यह परिवार अच्छा तो था ही और साथ ही साथ काफी पैसे वाला भी था। मैं अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। मुझे मेरे पति भी बहुत ही अच्छे मिले थे, जो कि मेरी हर बात को समझते थे। मेरे पति का खुद का बिजनेस था, जो कि काफी अच्छा चल रहा था। मेरे ससुराल में सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर ही थे। कुल मिलाकर मात्र 4 फैमिली का ही मेरा ससुराल था। मेरे पति अमित अपने मम्मी पापा के इकलौते औलाद थे। सारा बिजनेस ससुर और मेरे पति दोनों मिलकर ही संभालते थे। बिजनेस काफी बड़ा था, इसलिए मेरे पति के पास वक्त की बहुत ही कमी थी। और अब तो और वो एक और नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, नई जगह पर, जहां पर के हमारा फार्म हाउस था। अब मैं और मेरे पति दोनों ही कुछ दिनों के लिए उस फार्म हाउस पर चले गए। वहां पर हम दोनों एक साथ समय भी बिताते और अमित अपना बिजनेस भी सेटअप करते। मैं काफी खुश थी। मुझे अब हर समय अमित का साथ रहने का मौका मिलेगा। अब हम दोनों खुशी खुशी उस फार्म हाउस पर जाकर रहने लगे वाले थे। अमित समय बिताने के साथ साथ अपना काम भी करते रहते थे। दूसरे दिन सुबह ही हम लोग सास ससुर से विदा लेकर फार्म हाउस पहुंच चुके थे। चूंकि हम लोग शहर में रहते थे, इसलिए हम लोगों ने फार्म हाउस की देखभाल के लिए एक नौकर को रख लिया था, जो वहां पर साफ सफाई करता और फार्म हाउस की देखभाल भी करता था। उस नौकर के रहने के लिए वहां पे एक सर्वेंट क्वार्टर भी था। हम लोग जैसे ही फार्म हाउस पहुंचे, दूर से दौड़ता हुआ नौकर हम लोगों के पास आ गया और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते ही उसने नमस्ते मालकिन हंसते हुए कहा। फिर मेरे पति अमित बोले, यह आलोक है, जो हमारे फार्म हाउस का देखभाल करता है। मैंने कुछ नहीं कहा और हम लोग फार्म हाउस के अंदर जाकर बैठे थे। थोड़ी देर में हम लोगों ने बैठकर बातें की। उसके बाद अमित अपने काम में बिजी हो गए। अमित ने नौकर से कहा कि तुम मालकिन को पूरा फार्म हाउस दिखा देना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। वो बोला, ठीक है साहब। अब वह मुझे घूम घूम कर पूरा फार्म हाउस दिखाने लगा। अभी हम दोनों एक साथ घूम ही रहे थे कि अचानक से गेट के बाहर मुझे एक 7 साल की लड़की दिखाई दी। वह लड़की स्कूल ड्रेस में थी और स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी। उस लड़की को देखते ही आलोक कहने लगा, मैडम जी, मैं तुरंत आता हूँ। और फिर यह कहकर वह गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर उस बच्चे से बात करने लगा। मेरी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह न जाने क्यों बस मुझे ही देखे जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद आलोक वापस आया और मुझे कहा, मैडम, अब आप आराम कीजिए। और फिर यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह अमित फिर से अपने काम में बिजी हो गए और आज वह फार्म हाउस पर न रहकर किसी काम से बाहर गए थे। मैं भी सोकर उठी ही थी और अमित के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल देख रही थी कि उसी वक्त मेरा नौकर आलोक मुझे दरवाजे पर नजर आया। तो मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोला, अभी चाय लेकर आता हूँ। मैंने बोला, ठीक है, मेरे लिए चाय लेकर आ जाओ। और फिर जब वो चाय लेकर आया, मैंने उससे कहा, टेबल पर रख दो, क्योंकि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। फिर वो मुझसे बात करने लगा। मुझे यूं ही किसी से बेमतलब का बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बस अपने काम से ही मतलब रखती थी, लेकिन वह मुझसे लगातार बातें किया जा रहा था। मैं तो उससे बात नहीं करती, लेकिन वह यहाँ पर बहुत ही पुराना नौकर था, इसलिए मैं भी उसकी बातें सुन रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2-3 दिन ही हो गए थे और मैंने यह नोटिस किया था, वह मुझसे बात करने की लगातार ही कोशिश करता रहता था। एक दोपहर में कमरे में अकेले बैठी थी। अचानक आलोक कमरे में आया और मुझे कहने लगा, मैडम जी, मुझे कुछ पूछना है। मैंने बोला, क्या? बोलो। फिर वो बोला, मैडम, आप बुरा मत मानना। मैं बोला, पूछो। तो बोला, मैडम, मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? उसके मुंह से सुनना था कि मैं उसे जोर से कहा, अभी कभी मेरे कमरे से निकल जाओ। वो बोला, मैडम, आप मुझे गलत समझ रही है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था।
मैंने बोला, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो मैं अभी तुरंत साहब को फोन करके बुलाती हूँ। एक तो ये इतना बड़ा घर, ऊपर से तुम अनजान होकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरी बात सुनकर वो चुपचाप वहां से चला गया। अब मैंने सोच लिया था कि शाम को जैसे ही अमित घर आएंगे, मैं सबसे पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी। और फिर शाम को जैसे अमित घर आए, मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन अमित मेरी बात सुनकर यह सब कहने तैयार ही नहीं थे। वह मुझे कहने लगे, ये ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और उसके भी बच्चे भी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे गलत समझ रही हो। मुझे उसके बच्चे के बारे में एक जरा भी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने बोला, इतने सालों से यहाँ पर कोई लड़की भी तो नहीं आई थी। हो सकता है मुझे देखकर उसके मन में कुछ आ गया हो। आखिर वो मुझसे मेरा फोटो क्यों मांग रहा था? अमित बोला, रुको, अभी उसे बुलाकर बात करते हैं। अमित ने आलोक को आवाज लगाया तो वह दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, क्या हुआ साहब? अमित ने कहा, तुम्हारी मैडम तुम्हारे बारे में कुछ कंप्लेंट कर रही है। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें मैडम की तस्वीर क्यों चाहिए? इनकी बात सुनने के बाद आलोक कहने लगा, साहब, आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की बच्ची है और उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी। आज से करीब 2 साल पहले जब मेरे घर में आग लग गई थी, तब उस आग में मैं और मेरी बच्ची तो बच गए, लेकिन साहब, मेरी पत्नी की सारी निशानियां जलकर खाक हो गई थी। बिन माँ के बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। उस दिन जब मैडम को मैं फार्म हाउस दिखा रहा था, तो उसी वक्त मेरी बेटी स्कूल से आते वक्त मुझे और मैडम को देख लिया था। मेरे घर तो यहाँ से दूर है, इसलिए मैं यहाँ पर ही रहता हूँ और मेरी बच्ची को इसकी दादी ही संभालती है। लेकिन वह हमेशा मुझसे पूछती रहती है, पापा, मेरी मम्मी कैसी दिखती थी, कैसे चलती थी, कैसे बातें करती थी? और मैं उसे कहता था, वह बहुत ही सुंदर थी, यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन उस दिन से जब से मेरी बेटी ने मैडम को देखा है, तो वह मुझसे पूछने लगी, क्या पापा मम्मी ऐसी थी? बार बार एक ही सवाल पूछने के कारण मैंने उसे हाँ कह दिया था और वह जिद करने लगी है, उसे मैडम से मिलना है। इस कारण से वह अब स्कूल भी नहीं जा रही है। इसलिए मैडम, मैं आपसे अपनी बच्ची के लिए बस एक फोटो मांग रहा था और मैं आपसे ये सब बताने ही वाला था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनी। मैडम, मेरी बच्ची का स्वभाव थोड़ा अलग है। आज उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है और बस एक ही बात बोल रही है कि फोटो लेकर आना। मैं अपने स्कूल के दोस्तों को वो फोटो दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। मैंने उसे कह दिया था, ठीक है, मैं फोटो लेकर आऊंगा। और फिर यह सब सुनाते सुनाते आलोक की आंखों में आंसू आ जाता है। वह रोते हुए कहने लगता है, बच्ची है मैडम, ऐसा नसीब है कि पैदा होते ही मां मर गई। वह साहब से सभी कुछ बोल देता था। मुझे कभी भी साहब से डर नहीं लगा था और यही आदत मुझे पड़ गई थी। और इसी कारण से आज सवेरे बिना सोचे समझे आपको अपना समझकर बोल दिया। आलोक की सारी बातें सुनने के बाद अब मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आने लगा था। मैंने उसे चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहां पर क्यों रखते हो? उसे यहाँ पर रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है। कल तुम बच्ची को लेकर यहाँ पर आओ। सुबह होते ही वह बच्ची को लेकर आया और दूर से ही वह बच्ची को मुझे दिखा रहा था। मैं अब खुद उस बच्ची के पास गई और बोली, अरे हम यहाँ 4 दिनों से हैं और आप आज आ रहे हैं मेरे से? ऐसे कहने पर उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुझसे लिपट गई और जब तक वो मेरे साथ रही, हंसती रही, खेलती रही, मुस्कुराती रही। और मुझे उसे यूं हंसते मुस्कुराते देखकर एक अलग ही आनंद आ रहा था। मुझे अंदर से बहुत ही खुशी मिल रही थी। और अब मुझे एक और बहाना मिल गया था यहाँ पर बार बार आने को। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।